तो रीजनिंग की मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। टॉप क्वेश्चन इसमें आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। शुरू से अंत तक जुड़िए, आपको इसमें ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने के मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे बुक की तलाश में हैं, तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आया है बेस्ट बुक। आप यहां देख सकते हैं कि रेलवे का रीजनिंग आपको जिसमें 6000 प्लस आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और वह भी आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। और इसमें आपको सॉल्व पेपर भी मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं। इसी के साथ आपको रेलवे मैथ के 6000 प्लस क्वेश्चन इसमें आपके मिलेंगे, वह भी चैप्टर वाइज यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सोल्ड पेपर भी आपको मिलेगा मैथ का। और यहाँ देख सकते हैं आपको रेलवे सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज और आपको 6900 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप ऊपर की साइड देखिए, आपको स्टडी गाइड भी मिलेगी। यहाँ यह इस कॉम्बो पैक में आपको स्टडी गाइड भी मिलेगी और इसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके अब तक आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, इनमें आपके पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन के साथ आपको इसमें मिलेगा। तो देखिए, अगर यह बुक आपको ख़रीदना है तो यह बुक आपको आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील और मीशो पर यह उपलब्ध है। और मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और पहला प्रश्न बताइए। कह रहा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका यहाँ से स्टार्ट है। और देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को आपको चुनाव करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे आपका दूसरा पद आपका पहले पद से संबंधित है। तो 132 का संबंध जो है 123 का संबंध 32 से दे रखा है, तो 541 का संबंध पूछ रहा है। तो 26 नंबर प्रश्न है। तो देखिए इसमें आपका पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो 26 की बात करें तो देखिए कितना दे रखा है, 123 दे रखा है ना, 123 दे रखा है। 123 के लिए देखिए क्या करेंगे, तो 123 है ना, 1 का स्क्वायर कर देंगे, इनको तोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कर देंगे, सॉरी 3 का यहाँ पे क्यूब कर देंगे। देखिए 3 का क्यूब कर देंगे यहाँ, तो देखिए 1 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 त्रिका आपका 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा। तो 27 4 आपका कितना हो जाएगा, 33 नहीं 31 और एक आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये आपका पैटर्न चल रहा है। अब 541 के लिए क्या करेंगे, तो 541 के लिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 5 पे आपका देखिए 5 पे आपका 1 हो जाएगा, 5 पे 1 यानी यहाँ पे भी आपका 1 है, सॉरी देखिए यहाँ पे 1 का आपका देखिए 1 है, फिर आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 5 का आपका 5 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा और आपका 1 का क्यूब आपका 1 ही हो जाएगा। तो 16 5 21 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया क्या इसमें पैटर्न चल रहा है। यहाँ आपका 1, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, वहाँ भी इसमें भी देखिए 1 है, फिर 2 है, उसके बाद फिर 3 है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का स्थान परस्पर आपस में बदल देना चाहिए। तो देखिए 4 विकल्प तो आपको देख रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि इनका दो अगर स्थान जो परिवर्तित करें तो हमारा जो है 50 मिल जाएगा। तो 50 के लिए हम विकल्प नंबर सी को देखते हैं। सी को देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, इधर साइड में लगा देता हूँ। तो कितना दे रखा है, देखिए 27 दे रखा है, 27 है, 27 है ना, और प्लस क्या कर देंगे, देखिए प्लस कर देंगे आपका 13, 27 प्लस 13 हो जाएगा
और गुणे आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए कितना दे रखा है आपका माइनस है ना, माइनस की जगह हम भाग कर देंगे, माइनस की जगह भाग कर देंगे और 6 लिख देंगे, और भाग की जगह क्या करेंगे माइनस लिख देंगे और 3 हो जाएगा। यह कि बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 मिनट, बराबर में आपका 50 हो जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपका 27 आ जाएगा और प्लस का 13 हो जाएगा, और ये 6 दूना आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2 से कट जाएगा, ये 2 बार में आपका भाग जाएगा, और 2 और माइनस का 3 हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 हो जाएगा, और 13 दूना कितना हो जाएगा, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और बराबर में हमारा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए 7 6 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 आ जाएगा, 53 माइनस 3 और आपका इधर हो जाएगा 50। अब देखिए 53 में से 3 जाएगा तो 50 आ जाएगा, और इधर भी आपका 50 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी जो है स्थान परिवर्तित करने पर आपका समीकरण को जो है संतुष्ट करेगा। बाकी इनको भी आप चेक कर सकते हैं, इनको भी चेक कर लीजिएगा कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। आगे देखिए कह रहा है यहीं पे निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। क्या बताना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दे रखा है आपका, अगर यहीं हम देखिए ए हमारा, देखिए ए हमारा किस पे होता है 1 पे होता है, डी हमारा यहीं 4 पे होता है, डी 4 पे होता है। अब जी हमारा किस पे होता है, तो जी देखिए हमारा यहीं 7 पे होता है, किस पे होता है 7 पे होता है। तो देखिए 1 और 3 आपका 4 हो जाएगा, और 4 3 हमारा 7 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 पे हमारा क्या होता है, तो 10 पे हमारा जे होता है। तो देखिए इन दोनों ऑप्शन में तो हमारा है नहीं। अब देखिए जेड हमारा यहीं पे 26 पे होता है, जेड हमारा 26 पे होता है, और डब्लू हमारा 23 पे होता है। तो 26 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो -3 आपका हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए फिर टी हमारा 20 पे होता है, यहाँ भी हमारा -3 हो रहा है। अब 20 में से 3 घटा देंगे, तो 20 में से 3 घटा देंगे तो 17 आएगा, 17 पे क्या होता है, तो 17 पे हमारा क्यों होता है, क्या होता है 17 पे हमारा क्यों होता है, जे क्यों आ गया ना, विकल्प नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है आपको निर्देश दे रखा है, और कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आपका कौन सा अंक आना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, अगर हम क्या कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो 3 और प्लस कर देते हैं 19, 3 प्लस हम 19 कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें 22 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। अब यहीं हम 22 माइनस कितना कर देते हैं 6 कर देते हैं, 22 माइनस 6 कर देते हैं, तो 22 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा। अब देखिए 16 क्या करेंगे, फिर 16 में से क्या करेंगे 16 प्लस 19 कर देते हैं, 16 प्लस 19 कर देते हैं, तब हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 यानी 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए 35 और -6 कर देते हैं, 35 -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 29 आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्या पैटर्न क्या चल रहा है। फिर देखिए आपका 29 और प्लस कितना कर देते हैं, तो 19 कर देते हैं, तो अब तब कितना आ जाएगा 9 9 18 यानी आपका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यहाँ आपके सब आए हुए हैं। अब क्या करेंगे, तो प्रश्नवाचक की जगह हम क्या रख देंगे, तो देखिए हमारा प्रश्नवाचक की जगह पे क्या आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा, विकल्प नंबर ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि किसी नियम के अंतर्गत 53 41 और 40 86 से परावर्तित तथा 47 72 यानी 4772 और 5265 से परिवर्तित किया जाए तब 7614 परिवर्तित कैसे होगा। तो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, आरोही क्रम में लिखा गया है। तो देखिए इसमें 5 और 4 3 को क्या किया है, 5 कितना दे रखा, देखिए 5, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो अब देखिए कितना दे रखा है 5 3
4 और 1 है ना, इसको क्या लिखा है, इसको क्या लिखा है, तो 5 4 3 1, यानी इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस तरह लिख सकते हैं 54 और 31 के रूप में लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं एक आपका 13 और 45, 13 और 45। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, तो इनका डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4086 आ जाएगा, 4086 आ जाएगा इनका डिफरेंट। अब देखिए अब क्या दे रखा है, 47 72 दे रखा है, 47 72 दे रखा है। अब इसके लिए देखिए कोड क्या आ जाएगा आपका, इसके लिए हो जाएगा आपका 77 और क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे, फिर इसमें से क्या घटाएंगे, फिर 24 और फिर 24 और 77, 24 और 77। तो अब देखिए इसमें से यह माइनस होगा तो कितना आएगा, तो 5200 आपका 65 आ जाएगा, 5265। पैटर्न समझिए क्या चल रहा है। फिर पूछ रहा है किसका, 76 14 का पूछ रहा है, 76 14 का पूछ रहा है। तो अब देखिए 76 14 के लिए क्या करेंगे, तो 76 14 है ना, तो हो जाएगा आपका 76 41 हो जाएगा, 76 41 हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा 14 और 67 हो जाएगा। तो अब इसमें से यह माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 6174 आपका आ जाएगा, कितना 6174 आपका आ जाएगा। माइनस हो रहा है, एक बार चेक करते हैं माइनस हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल माइनस हो रहा था, यही सेम हमारा पैटर्न इसमें लगेगा, सेम पैटर्न यही लगेगा, और आपको ऐसे ही लगाना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 31 नंबर है, कह रहा है निश्चित कूट भाषा में 15 देखिए क्या है, तो 15 78 और 25 और 36 को 28 154 48 और 70 रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में 23 63 42 और 81 को कैसे कूट किया जाएगा। तो इसमें चल क्या रहा है आपका 31 नंबर में, तो देखिए अगर इसका क्या रखा है आपका 15 दे रखा है ना, देखिए 15 दे रखा है, 15 को क्या किया है, तो देखिए 15 को क्या किया है, तो 15 को कर दिया है 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 में से -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। देखिए आपका 28 यहाँ पे आया हुआ है। अब ध्यान से देखिए फिर आपका कितना है, 78 है, 78 कैसे आया है, तो देखिए 78 है ना, 78 के लिए क्या करेंगे, तो 78 गुणे हम कर देते हैं कितना, तो 2 कर देते हैं, 78 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 78 गुणे 2 करके कितना आ जाएगा आपका, 156 आ जाएगा, 156 आ जाएगा। देखिए 156 आ जाएगा, -2 कर देंगे, तो -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा, 154 आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए 25 को उठा लेंगे, कितना दे रखा है आपका, 25 दे रखा है। अब 25 को क्या करेंगे, 25 को गुणे 2 कर देंगे, 25 गुणे 2 करके क्या करेंगे, 25 गुणे 2 कर देते हैं, तो 25 दूना कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, अब -2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा, 48 आपका देखिए यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए 70 आपके कितना दे रखा है, 36, 36 अब गुणे आपका 2 हो जाएगा, तो 36 दूना कितना होता है 72, और -2 की कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। अब पैटर्न समझ आ गया आपको, अब दिक्कत तो नहीं आएगी ना इसे करने में, इसके करने में अब दिक्कत नहीं आएगी ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए मैंने सॉल्व कर दिया, अब ये आपको आगे सॉल्व करके बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए और इसका कमेंट बताइए कि आपका उत्तर क्या आना चाहिए। मैंने सॉल्व कर दिया, अब इसको जो है आपको होमवर्क में बताना है। जो भी भाई कमेंट करता है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो इसका 31 में आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना कि आपका A B C और D पूरा डिटेल्स में लिख कर बताना है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बदलने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपका बदल देना चाहिए। तो किन को आपस में बदल देना चाहिए, 32 है ना, तो देखिए और भी ऑप्शन है इसमें, देखिए और ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। और ऑप्शन कहाँ पे मिलेंगे, 1 मिनट देखिए, डी ऑप्शन में भी और ऑप्शन मिलेंगे इसमें।
देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, देखिए यहाँ पे। तो हम क्या उठाते हैं, डी ऑप्शन उठाते हैं, माइनस और भाग। माइनस और भाग हम उठाते हैं, देखिए माइनस और भाग उठातेंगे तब हमारा उत्तर क्या आएगा। यानी हम क्या लेंगे, विकल्प नंबर डी लेंगे, जिसमें क्या दे रखा है, आपका माइनस दे रखा है और आपका भाग दे रखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा यह, तो बदल देते हैं इसका। देखिए 36 3 है ना, 3 गुणे आपका क्या हो जाएगा 36, और भाग की जगह माइनस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा आपका कितना 49 हो जाएगा, और माइनस की जगह आपका क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और आपका कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। 105 आ गया। अब देखिए अब हो जाएगा 3 गुणे 36 और माइनस का 10, ये आपका कटेगा 7 सत्ते 49, तो आपका प्लस का 7 हो जाएगा, और आप बराबर आपका 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा। अब 36 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 1 10, ये आपका 108 हो गया। अब माइनस का 10 हो गया, प्लस का 7 बराबर 105। अब देखिए 108 में से 108 में से अगर माइनस का 10 जाता है, तो 108 में से माइनस का 10 जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, और प्लस का आपका 7 हो जाएगा, और बराबर 105 हो जाएगा। अब 98 और 97 को कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और इधर भी आपका 105 हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर डी आपका जो है पूरा संतुष्ट करेगा, यानी दोनों चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए, तभी समीकरण को जो है आपका संतुष्ट करेगा। ये है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किन चिन्हों को अनुक्रम में से कौन सा समीकरण को सही तरीके से हल करने के लिए प्रतिस्थापित करना चाहिए, यानी किसको जो है हम रखें तो आपका जो है उत्तर आ जाएगा। तो देखिए हम किसको रखते हैं, तो हम विकल्प नंबर 33 में रख लेते हैं, विकल्प नंबर पहले को उठाते हैं। पहले को उठाते हैं तो देखिए पहला आपका है प्लस भाग माइनस और गुणा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, और प्लस का हो जाएगा 24, उसके बाद क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा 3, भागा 3, अब माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 5, और गुणा आपका हो जाएगा 3, और बराबर आपका हो जाएगा 7। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और प्लस का 8 त्रिक का 24, 8 त्रिक का 24 यानी आपका 8 आ जाएगा, और माइनस का 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो अब देखिए 14 8 कितना हो जाएगा, तो 14 8 आपका 22 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 7 आएगा। तो 22 में से 15 जाएगा तब कितना आएगा, तो 22 में से 15 जाएगा तो आपका 7 आ जाएगा ना, तो 7 बराबर 7, यानी विकल्प नंबर ए जो है हमारा, इसे प्रस्तापित करने पर आपका संपूर्ण हल आपका निकलेगा, यानी 7 बराबर LHS बराबर आपका RHS आएगा। अब देखिए यहीं क्या कह रहा है कि n k का बेटा है। n जो है ना, देखिए n किसका बेटा है, तो n जो है k का बेटा है। n जो है वह k का बेटा है। इसको सही ढंग से बनाऊँ, देखिए n जो है वह k का बेटा है। अब देखिए s n की पत्नी है। s जो है ना, देखिए s इसकी पत्नी हो जाएगी, s इसकी पत्नी हो जाएगी, और s n की पत्नी है, p n की बेटी है। एक p है वह इसकी n की बेटी है, p n की बेटी हो जाएगी। अब कह रहा l s का भाई हो जाएगा, यानी l जो हो जाएगा वह s का क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, यानी मेल है ना। तो अब देखिए P का L से किस प्रकार संबंधित है, तो P का L से क्या संबंधित हो जाएगा, तो उसकी भांजी लग जाएगी, क्या लगेगी उसकी, यानी ये फीमेल है ना, ये फीमेल है उसकी भांजी लगेगी, ये मामा लगेगा उसका, यानी माँ का भाई क्या लगेगा मामा लगेगा। ये इसका पिता है,
और यह है क्या हो जाएगा, इसका तो जेंडर आपको पता नहीं है कि आपका क्या है, पिता है या, तो इसको छोड़िए। आप क्या पी का एल से संबंध पूछ रहा था ना, तो इसका भांजी हो जाएगी। अब देखिए फिर आपका ब्लड रिलेशन से संबंध है क्वेश्चन, कह रहा बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, यानी बी सी का पिता है, ये भी आपका अभी ऐसे रहने दीजिए, बी सी का पिता है। फिर कह रहा है ई सी का पुत्र है, ई सी के नीचे आपका ई आएगा, यह क्या हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा। अब कह रहा कि डी सी की पत्नी है, डी जो है वह सी की पत्नी है, ये डी हो जाएगी इसकी पत्नी। अब कह रहा कि ए डी, ए जो हो जाएगा ना वह डी की मदर इन लॉ हो जाएगी, यानी ए जो हो जाएगी वह ए जो हो जाएगी ना वह मदर इन लॉ हो जाएगी। तो ई का ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ई का ए से, तो देखिए ई तो आपकी यहाँ पर है, यानी ई के क्या लग जाएगा, तो उसका ग्रेट सन लगेगा, क्या लगेगा, ग्रेट सन लगेगा। पहला हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करिए, कह रहा कि क्या, देखिए कह रहा है कि कुछ डोनट बर्गर हैं, कथन क्या कह रहा है कि कुछ डोनट बर्गर हैं, तो डोनट हो गया, ये डोनट हो गया, कुछ डोनट क्या है, तो बर्गर हैं। एक मिनट सही से चल नहीं रहा है, कुछ डोनट क्या है, तो बर्गर हैं। और कह रहा है कि कुछ केक आपके डोनेट हैं, कुछ केक जो हैं वह डोनेट हैं, तो यह केक हो जाएगा। तो अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बर्गर डोनेट हैं, तो बर्गर यहाँ है, डोनेट आपका यहाँ है, तो बिल्कुल आपका पहला तो सत्य हो जाएगा, पहला सत्य हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि सभी केक आपके बर्गर हैं, सभी केक आपके बर्गर हैं, तो ये आपका जो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो देखिए इसमें निष्कर्ष हमारा कौन सा निकलेगा, केवल निष्कर्ष आपका एक अनुसरण कर रहा है, केवल आपका अनुसरण एक कर रहा है। अब आगे देखिए, आगे 37 नंबर कह रहा क्या, यहाँ देखिए कह रहा कुछ अभिनेता गायक हैं, कुछ अभिनेता क्या हैं, तो गायक हैं, कुछ अभिनेता, यानी अभिनेता जो हैं, एक मिनट देखिए ये क्या हो जाएगा, तो अभिनेता हो जाएगा, ये अभिनेता हो गया। कुछ अभिनेता क्या हैं, तो गायक हैं, ये क्या हो जाएगा, तो गायक हो जाएगा, कुछ अभिनेता गायक हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि सभी गायक नर्तक हैं, यानी सभी जो गायक हैं ना वह क्या है, तो ये जो हो जाएगा वह नर्तक हो जाएगा, नर्तक। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, यानी पहला तो आपका सत्य कह रहा है, यानी कुछ अभिनेता, यहाँ देखिए कुछ अभिनेता जो है ना वह नर्तक है, बिल्कुल सही कह रहा है। और कह रहा है कोई भी गायक आपका अभिनेता नहीं है, तो देखिए पॉजिटिव में नेगेटिव दे रखा है, ये तो आपका होगा नहीं, तो पहला निष्कर्ष हमारा इसमें अनुसरण कर रहा है, पहले को हम लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर, 38 नंबर। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में आयत सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है, आयत ना सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित कर रहा है और त्रिभुज शहरी लोगों को प्रदर्शित कर रहा है, किसको, तो देखिए आयत सरकारी कर्मचारियों को, त्रिभुज शहरी लोगों को प्रदर्शित करता है, और वृत्त श्रोताकार लोगों को प्रदर्शित करता है, और वर्ग लिपिकों को प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, तो यहाँ देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो कह रहा है कि सभी सरकारी कर्मचारी आपके स्नातकोत्तर हैं, तो ये तो आपका होगा नहीं। बी कह रहा है सभी लिपिक सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन स्नातकोत्तर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा सत्य पूछ रहा था ना, तो सभी सरकारी कर्मचारी लिपिक हैं, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन देखिए डी ही हो जाएगा कि कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं और साथ ही साथ शहरी और लिपिक भी हैं, यही हमारा पैटर्न में कह रहा था, तो विकल्प हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है क्या कि
जो है त्रिभुज उन लोगों को समूह को दर्शाता है जिनके पास कार है। तो त्रिभुज जो है वह कार वालों को दर्शा रहा है, ये कार वालों को। और वर्ग उन लोगों को दर्शा रहा है जिनके पास घर है। तो वर्ग जो है वर्ग वर्ग किसको, तो घर वालों को दर्शा रहा है। अब क्या कह रहा है कि वृत्त उन समूहों को दर्शाता है जिनके पास सोना है, यानी ये सोना वाले हैं, सोना वाले, सोना चांदी वाले। कह रहा है ऐसे कुल कितने लोग हैं जिनके पास कार है और सोना है लेकिन घर नहीं है। तो घर नहीं है तो ऐसे को हम अलग कर देंगे, ऐसे को देखिए पूरा काट देंगे, ऐसे को पूरा काट देंगे तो हमारा कौन बचा। कह रहा है जिनके पास कार और सोना है लेकिन घर नहीं है। तो आपका 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और आपके 7 हो जाएगा। 1, 5 और 7, 1, 5 और 7 कहाँ पे है, 1, 5 और 7। तो देखिए विकल्प नंबर कितना है, 37 है ना, विकल्प 39 है। देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यानी सी। देखिए सी, हाँ सी बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला देखिए, इसको तो हमने काट के निकाल दिया। तो देखिए ये जो आपका दोनों में है, यानी आपका इसमें भी मिल रहा है और आपका इसमें भी मिल रहा है। ये वाला तो आपका बिल्कुल हट जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका बिल्कुल हट जाएगा। तो आपके चौथे जो हैं, यानी आपका जो देखिए चौथा जो ये वाला जो दे रखा है ना, इसके पास आपका कार भी है, सोना भी है, लेकिन इसके पास जो है घर नहीं है। आगे देखिए कह रहा कि अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है, अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है और यह व्यक्ति को चतुरता से निर्मित विनाश के ताकतवर हाथियों से भी अधिक ताकतवर है। और उपरोक्त कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो कह रहा है कि हिंसा अहिंसा जितनी ताकतवर शक्ति नहीं है। और सेकंड कह रहा है व्यक्ति विनाश के हथियारों का निर्माण करने में सक्षम है। तो कौन सा इसमें आपका निष्कर्ष जो है पालन करेगा 40 नंबर में। तो विकल्प इसमें सी आपके दोनों अनुसरण करते हैं। क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा सी हो जाएगा, दोनों अनुसरण कर रहे हैं। कह रहा है यदि चाय गर्म नहीं है, देखिए कह रहा है कि यदि चाय गर्म नहीं है तो मैं उसको नहीं पीऊँगा। बारिश के दिन चाय हमेशा ठंडी होती है। कल बारिश नहीं हुई थी। उपयुक्त कथनों से निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो कल चाय ठंडी नहीं थी, मैंने कल चाय पी, मैं बारिश के दिन चाय नहीं पीता, या उपरोक्त में से कौन सा नहीं हो जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा, मैं बारिश के दिन चाय नहीं पीता, यही हो जाएगा ना। कह रहा है यदि चाय गर्म नहीं है तो मैं उसको नहीं पीऊँगा, यानी बारिश के दिन चाय हमेशा ठंडी होती है। यानी यही कह रहा है ना कि बारिश के दिन चाय ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो रहती है, तो मैं बारिश के दिनों में चाय नहीं पीती। यही हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रश्न क्या कह रहा था। कह रहा है कि 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी एक समान है, एक आपको अलग बताना है। इनमें से एक आपका जो है अलग बताना है। तो वह अलग कौन सा हो जाएगा। तो 42 नंबर है। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसमें। तो कितना दे रखा है, 14 210 दे रखा है, 14 210 दे रखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह 14 हो जाएगा और ब्रैकेट में कर देते हैं 14 और प्लस का क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 14 और गुणे 15 हो जाएगा। 14 और 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 210 हमारा आ जाएगा। अब विकल्प नंबर ए का काम तो हमारा ख़त्म हो गया, ए का काम ख़त्म हो गया। अब बी देखिए, बी में क्या हुआ है, 18 और 342 दे रखा है ना। तो इसको कर देते हैं हम 18 और ब्रैकेट में कर देते हैं 18 और प्लस का 1 कर देते हैं। तब कितना आ जाएगा, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 18 और गुणे का 19 हो जाएगा। तो कितना यह हो जाएगा, तो 342 आ जाएगा, 342 आ जाएगा। अब फिर देखिए सी विकल्प देखिए, तो 17 307 है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 17 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 17 और प्लस आपका 1 कर देते हैं। तो 17 गुणे 18, 17 गुणे 18 कितना हो जाएगा, तो 17 गुणे 18 कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा, 306। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 307 दे रखा है। यही आपका सबसे भिन्न हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका सबसे भिन्न हो जाएगा। इसको भी देखिएगा, ये भी आपका सही निकलेगा, लेकिन आपका विकल्प नंबर सी आपका भिन्न हो जाएगा। अब देखिए यही कह रहा है कि
कह रहा है निम्नलिखित चार में से एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, विषम को चयन करना है। तो बाजरा है, सरसों है, चावल है और गेहूँ है। तो देखिए 43 में ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो गेहूँ, चावल और बाजरा अनाज है। आमतौर पर बाजरा जो होता है वह खाद्य पदार्थों के श्रेणियों में आता है। विकल्प नंबर बी ऑप्शन इसमें जो है हमारा वह अलग हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया और बाजरा हो गया, ये सब अनाज हैं। आमतौर पर खाद्य पदार्थों के श्रेणी में आते हैं और बाजरा अत्यधिक आपका परिवर्तनशील छोटा बीज वाला घासों का एक समूह है जो दुनिया भर में व्यापक रूप से चारे और भोजन के लिए अनाज का फसल या अनाज के रूप में उगाया जाता है। बाजरा अनाज के फसल और छोटे बीज के वाली घास है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सरसों हो जाएगा। सरसों से क्या आता है? आपका तेल बनता है। ये सब आपके खाद्य पदार्थ वाले हैं। आगे देखिए कह रहा है कि उस फिर आपको विषम विकल्प चुनना है। विषम विकल्प चुनना है 44 में। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना, 44 नंबर है। तो देखिए 100 कितना दे रखा है आपका, तो विकल्प नंबर देखिए आपका कौन सा विकल्प नंबर कितना दे रखा है आपका? 108 दे देखिए विकल्प नंबर आपका जो हो जाएगा ए आपका विषम हो जाएगा। विकल्प बी चेक करते हैं, विकल्प बी चेक करते हैं। तो विकल्प बी चेक करने के लिए आपका क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और इंटू में 3 करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है और 3 आपका हो जाएगा। 6 तिरिका 18 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 और एक आपका 10 हो जाएगा, 108 आ जाएगा। अब चेक करते हैं 575, 5 और 75 दे रखा है ना, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे और गुणे आपका 3 कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा और इंटू में 3 हो जाएगा। तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 99 दे रखा है, तो 3 और 99 दे रखा है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे और गुणे में आपका 11 कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 11 आपका कितना हो जाएगा? 11 9 99 हो जाएगा। तो हमारा देखिए विकल्प नंबर ए जो आपका हो जाएगा वह इसमें विषम हो जाएगा, क्योंकि यह आपको अभाज्य संख्या से गुणा करके दूसरी संख्या इसमें प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए आपका डायरेक्शन से प्रश्न है, क्या कह रहा है? कह रहा कि आशुतोष ए बिंदु से चलना शुरू करता है, यानी ए बिंदु से चलना शुरू करता है और कह रहा कि वह दक्षिण में 50 किलोमीटर चलता है। तो ए बिंदु से मान लीजिए वह चलता है और दक्षिण में वह 50 मीटर चलता है, मान लीजिए बी बिंदु पर चलता है। तो 50 मीटर वह चला, कहाँ पे? तो दक्षिण में 50 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो वह बाएं मुड़ेगा, उसका बाएं देखिए इधर हो जाएगा। यह कितना चलता है? तो 20 मीटर चलता है। फिर कह रहा फिर पुनः बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर पुनः वह बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर वह चल रहा है। 1 मिनट, 20 मीटर चल रहा है ना, मैं 50 बना रहा हूँ। तो 20 मीटर पुनः चल रहा है। फिर कह रहा है कि पुनः अपने दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह मान लीजिए आपका सी बिंदु या डी बिंदु, फिर दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने पर वह कितना बिंदु ई पे पहुंच जाता है और कितना चलता है? तो 20 मीटर यहाँ भी चल रहा है, वह 20 मीटर यहाँ भी चल रहा है। फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह बायां उसका इधर हो जाएगा। यहाँ कितना चल रहा है? तो आपका मान लीजिए एफ बिंदु पर पहुँचा और ये आपका 30 चला। तो आप कह रहे हैं कि आशुतोष अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो ये उसकी आपका जो है दूरी पूछ रहा है। तो उसकी दूरी पूछ रहा है। तो देखिए ए एफ आपका कितना, ए एफ आपको निकालना है ना, तो ए एफ आपको निकालना है, ए एफ आपको निकालना है। तो देखिए आपका बी सी कितना है? तो बी सी प्लस आपका डी ई। तो बी सी आपका कितना है? देखिए बी सी आपका 20 है, बी सी आपका 20 है और प्लस आपका देखिए डी ई, डी आपका ये है और ई आपका ये है। डी ई आपका कितना है? 20 है। तो इन दोनों को देखिए, जितना ये आपका इतना है इधर भी आपका इतना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 मीटर आपका आ जाएगा। कह रहा है क्या? देखिए कह रहा कि निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क आपका संबंधित होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि सिर्फ एक कह रहा है क्या कह रहा है यहाँ पे प्रश्न, कह रहा है प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए यह जरूरी है कि सशक्त एवं कमज़ोर तर्कों पर अंतर की पहचान की जाए। तो निम्नलिखित में से
तर्क 1 और तर्क 2 दिए हैं। आपको निर्णय लेना कि कौन सा तर्क सशक्त है और कौन सा कमज़ोर है। आपको उत्तर निम्नलिखित विकल्पों में से चुनना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कथन, यहाँ देखिए कथन कह रहा कि क्या शैक्षणिक डिग्रियां और डिप्लोमा नौकरियों के साथ जो है संबंध विच्छेद कर दिया जाए। तो तर्क कह रहा नहीं, इससे बड़ी संख्या में अल्प शैक्षणिक योग्यताएं वाले व्यक्ति आवेदन करेंगे। और सेकंड कह रहा नहीं, इससे उच्च शिक्षा का महत्व घट जाएगा। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 46 है ना, 46 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है यदि सिर्फ आपका 2 तर्क इसमें आपका मजबूत होगा। कौन सा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा कि इसमें आपका 2 तर्क आपका जिसमें जो है मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इससे जो आपका उच्च शिक्षा का जो महत्व है वह बिल्कुल घट जाएगा। आगे देखिए 47 से 49 तक क्या कह रहा कि मदन कमल से बड़ा है। मदन जो है कमल से बड़ा है, यानी जो आपका मदन है वह कमल से बड़ा है। फिर कह रहा शरद अरविंद से छोटा है। शरद जो है वह अरविंद से छोटा है। तो कह रहा उनमें से सबसे छोटा कौन है? तो कह रहा शरद मदन से छोटा है। तो देखिए इसमें विकल्प नंबर हम बी लगा देंगे, अकेला 2 पर्याप्त है, जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं होगा। तो देखिए आपका यही 2-4 प्रश्न बचे हैं आपका। देखिए कह रहा है नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपियां हैं। नयन के पास 3 अलग अलग 4 टोपियां हैं। उसके पास कितनी नीली टोपी हैं? नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी हैं, तो उसके पास कितनी नीली टोपी हैं? कह रहा है नयन के पास 2 सफ़ेद टोपी है और उसके पास जितनी नीली टोपी है उतना ही उसके पास सफ़ेद टोपी है। तो अब देखिए 48 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 48 का विकल्प सी हो जाएगा। कथन 1 या 2 हमारे पर्याप्त होंगे। यानी देखिए नयन के पास 2 सफ़ेद टोपियाँ हैं दिया गया है और नयन के पास 3 भिन्न भिन्न रंग के 4 टोपियाँ। इस प्रकार निम्नलिखित संयोजन बनेगा कि आपका सफ़ेद भी हो सकता है, नीला भी और काला भी। फिर आपका सेकंड स्थिति बनेगी सफ़ेद भी हो सकता है, नीला भी और काला भी। और अगर यहाँ पे वाइट को बैठाएं तो वाइट आपका 2 बैठेगा, और ब्लू बैठाएं तो आपका 1 बैठेगा। और यहीं पे आपका ब्लैक बैठाएं तो भी आपका 1 बैठेगा। अगर यहाँ पे वाइट को फिर देखें, वाइट को 2 बैठाएं, फिर ब्लू को अगर 1 बैठाएं तो देखिए 2 बैठाएं तो फिर आपका ब्लैक जो आपका हो जाएगा, ब्लैक ये आपका 0 हो जाएगा। इस स्थिति में क्या करेंगे, कथन आपका 2 सी लगा देंगे कि केवल कथन 1 या आपका कथन 2 आपके पर्याप्त हैं। कह रहा सप्ताह के किस दिन साहिल का जन्मदिन था? तो कह रहा साहिल ने अगले ही दिन अपना जन्मदिन मनाया जिस दिन अरुण ने अपना जन्मदिन मनाया था। तो कह रहा साहिल की बहन का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन और साहिल के जन्म के दिन 2 दिन बाद हुआ है। तो इसमें तो देखिए बी हो जाएगा कि अकेला 2 पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त है। इसको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। और ये लास्ट का प्रश्न है, इसको भी आपको जो है कमेंट में बताना 50 नंबर। कह रहा सभी अति संभावन व्यक्ति आराम करने के लिए उपयुक्त समय पाते हैं। राजू अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम करने के लिए समय निकालता है। तो देखिए फर्स्ट कह रहा कि राजू एक अति सावधान व्यक्ति है और राजू एक मेहनती व्यक्ति है। तो इसमें आपकी कौन सी धारणा जो है निहित हो जाएगी, ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट करके। तो ये थे हमारे टोटल 25 प्रश्न, जिसमें आपके 2 होमवर्क हुए हैं। इन होमवर्क के आप जो है कमेंट में ज़रूर उत्तर बताइएगा कि आपका 50 का, और एक क्वेश्चन मैंने और दिया था उसका भी आपको कमेंट में बताना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।